जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करा है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, या वो फॉर्म फिल करेंगे, उन बच्चों के बहुत से डाउट्स आ रहे थे। सर हमें पता नहीं चल रहा है बेसिकली कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये कंप्लीट रोड मैप है आपके लिए, मतलब स्क्रैच से लेकर टॉप तक कैसे हमें जाना है, किस तरह से गो थ्रू करनी है चीज़ें, सिलेबस को कैसे एनालाइज करना है, PYQs कैसे देखने हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला कि प्रिपरेशन कैसे हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए दो चीज़ें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, वो होता है एक तो आपका सिलेबस और दूसरा होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, तब तक एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। तो पहले हम इन दोनों से स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। सिलेबस 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, ठीक है, और आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद 20 मार्क्स का। जो 80 मार्क्स का एग्जाम है आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कट ऑफ ऑब्वियस है हाई जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, CBT आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करी हुई हैं। 4 पोर्शन आपके सिलेबस में है। एक जनरल इंग्लिश जिसकी सबसे बड़ी वेटेज है 30 मार्क्स की, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये जनरल नॉलेज में सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा है पिछली बार भी, तो 25 मार्क्स इसके हैं। कंप्यूटर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कंप्यूटर से भी 15 के 15 मार्क्स लिए जा सकते थे पिछली बार जो पेपर आया था। उसके बाद जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, ऑल दो ये 10 मार्क्स की है, ध्यान से सुनना। ऑल दो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस मतलब आपको हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सब चीज़ें पढ़नी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो हिस्ट्री है वो पढ़नी है, थोड़ा अभी कौन चीफ जस्टिस है ये सब चीज़ें देख लें, लोक अदालत देख लेना, ये सब जुडिशरी वगैरह की और चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जुलाई जस्टिस एक्ट है, ये सब आपने पढ़ना है। बट इसको आप ये मत सोचेंगे कि ये 10 मार्क्स है और इसमें आप कम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एक तो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, आपने कहाँ से पढ़ा है ये वो, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्लस जो क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर इनके थोड़ी आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, वो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस से ही आएंगे। तो मतलब ये 10 मार्क्स जो है ना, ये आपके इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इसमें भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करोगे। अब सिलेबस में क्या है, देखो, जैसे जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसमें तो सिर्फ करंट अफेयर ही आपको करना है, ठीक है, वो मैं आपको सोर्सेज अभी बताऊंगा करंट अफेयर कहाँ से करने। कंप्यूटर में देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, मतलब सिंपली अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है वो पढ़ लो, प्लस जो एक प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कंप्यूटर की, और उस प्लेलिस्ट को कवर कर लो, काम बन जाएगा। बाकी आप MCQs वगैरह लगा लेना कहीं से, ठीक है, तो इसके लिए यही रखो। करंट अफेयर्स के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से करना, करंट अफेयर्स समझाऊंगा। और कोर्ट रिलेटेड के लिए लेक्चर्स मैं ऑलरेडी आपके लिए ला रहा हूँ, बट जो मैं लेक्चर्स लाऊंगा उसके साथ आपने एंड पे क्या करना है, जो भी कोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर आता है, सेम इज द केस विद कंप्यूटर, तो करंट में जो भी कोर्ट रिलेटेड चल रहा है या कंप्यूटर रिलेटेड चल रहा है, ये आपने साथ साथ कवर करना है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हो रहे हैं या कोई हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने साथ साथ ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिकली आपने पढ़ना कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले एक तो आ गया सिलेबस, वो हमें समझ आ गया। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब PYQ सबके पास अवेलेबल है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा होगा, जो इसका है वो मैंने आपको पढ़ाया भी है पेपर, बट आप पेपर को किस तरह से देखते हैं ये मैटर करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जस्ट वो क्वेश्चन देख रहे हैं, वो याद कर रहे हैं कि अगली बार वो आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको उसको एनालाइज करना है अच्छे से कि किस किस टॉपिक में ज़्यादा इंफेसाइज किया जा रहा है, आपने उस टॉपिक में प्रिपरेशन में अच्छी तरह से इंफेसाइज करना है। इन्हीं PYQs को मैंने आपको बेस्ट तरह से एनालाइज करवा दिया अभी तक 3 पोर्शन के। फॉर एग्जांपल ये देखो, GK करंट अफेयर जो पोर्शन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका मैंने डिटेल एनालिसिस 2 हफ्ते पहले ही दिया था, 4400 बच्चों ने इसको देख लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, कहाँ मिलेंगे सारा बता देता हूँ। जूनियर असिस्टेंट करके प्लेलिस्ट है, उसमें ये पड़े हुए हैं सारे PYQ एनालिसिस। उसके बाद देखो, ये कंप्यूटर का PYQs, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने एनालाइज करके आपको बताया क्या क्या पोर्शन आपने पढ़ना है। सबसे पहले ये वीडियोस देखनी है, उसके बाद अपने अपने पोर्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसी तरह जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है आपका, उसको भी मैंने 9 डेज पहले ही कवर करा है, तो 3500 बच्चों ने इसको भी देख लिया। मतलब इसके जो 10 क्वेश्चन आए थे वो मैंने कुछ समझाया था, इनके आंसर डिटेल वे में बताए थे, और ये भी बताया था कहाँ कहाँ से आपने कवर करना। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस देखनी है। इंग्लिश की एनालिसिस भी मैं कल तक ले आऊँगा, डोंट वरी, कल या परसों वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आपने उसको देखना है, PYQ पहले सिलेबस देख लिया, देन आपको PYQs को एनालाइज करना है इन वीडियोस के थ्रू। एनालाइज करने के बाद फिर आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है,
अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाती है? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है वो बाद में देखा जाता है। सबसे पहले आपने सिलेबस को कंप्लीट करना। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप 2 सब्जेक्ट पकड़ो। मतलब ये 4 पोर्शन है ना, इनमें से 2 पोर्शन आप पकड़ो, ठीक है। किसी भी 2 पोर्शन को स्टार्ट कर दो, अपना टाइम टेबल शिफ्ट कर दो। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पकड़ लो, इवनिंग में दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। ऐसे करो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन का टाइम है, जब बोर हो रहे हो तो करंट अफेयर देख लो, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से करना है। करंट अफेयर देख लो। देखो एक चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, करंट अफेयर्स लास्ट के लिए मत रखना। आपका जीके का और करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन एग्जाम में आएगा और लास्ट में करंट अफेयर याद नहीं रहते हैं। ये चीज़ मेरी याद कर लेना। करंट अफेयर बहुत फैक्चुअल डेटा होता है, इसको रटना पड़ता है। अगर आप आज से ही स्टार्ट करोगे तो वो 2-3 बार 4 बार रिवाइज हो जाएंगे आपके एग्जाम तक, फिर आपको एग्जाम में याद रहेंगे। अदरवाइज नहीं याद रहने वाले। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस एग्जाम के लिए बोले कि 15 दिन पहले मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा और काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो करंट अफेयर साथ साथ आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब एक एक चीज़ करके एक एक पोर्शन की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले तो प्लेलिस्ट में आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की ये प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, ठीक है। इसमें 26 लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। इस कंप्यूटर की प्लेलिस्ट को आपने कवर करना है। प्लस आप साथ में एक अरिहंत की बुक रख लोगे। अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है, वो साथ रख लोगे। प्लस एक कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट को आप पढ़ लोगे और आपको मैं एक्स्ट्रा इसमें जो कमी होगी वो मैं इसमें ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट मैंने अभी ही बनाई है, जस्ट अभी बना के ही फिर लेक्चर अपलोड किया है, तो उसको आपने देख लेना। इन कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से कंप्यूटर आपको पढ़ना है। इसको छोड़ के ये कवर करने के बाद और उसके बाद आपने अरिहंत की बुक पढ़ने के बाद फिर जहाँ मर्जी से एमसीक्यूज लगाना, और लगाने भी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज लगाने भी चाहिए। सेकंड, इंग्लिश की मैं बात करूँ, देखो इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है उसमें टॉपिक मेंशन है। इंग्लिश के सिलेबस में टॉपिक इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। जैसे ये देखो, आर्टिकल्स हैं, वर्ब है, टेंसेस है, प्रीपोजिशन है, वॉइस, साइनोनियम, एंटोनियम, पंक्चुएशन है, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इवेंट्स, पीपल, इडियम, फ्रेजेस, ये सब चीज़ें आपने करनी है। और जैसे मैं पेपर आपको एनालाइज करवाऊंगा, मैं अभी क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो कुछ क्वेश्चन टैग के रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे जो इंग्लिश टॉपिक है ना, वो आपने कहाँ से करने हैं। देखो इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पर बना दी। इसमें अभी 13 लेक्चर्स हैं और लेक्चर्स आएंगे। तो जो जो आपके सिलेबस, और इसमें मैंने सिलेबस ओरिएंटेड लेक्चर ही डालें, तो वो सारे आपने लेक्चर साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल सिलेबस में मेंशन है ना, आर्टिकल यहाँ से पढ़ लो। उसके साथ आपको एक बुक भी रख सकते हो यार, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है। जैसे केडी कैंपस वालों की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो इंग्लिश की ऐसी बुक्स, अच्छी बुक्स रखो और वहाँ पर देख लो। और बाकी PYQs तो मैं पहले ही देखना है, उसके बाद आप इसको करो। आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पर टच किया हो अच्छे से, जो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में, ठीक है। जनरल इंग्लिश आप ऐसे करोगे। बाकी रही जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला टॉपिक। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पर अभी 6 लेक्चर आए हैं। सबसे पहले आपने इसके PYQs एनालाइज करने, फिर मैंने आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट भी कल कवर करवा दिया मैंने। उसके बाद मैंने हिस्ट्री बताई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। अब टर्मिनोलॉजी वगैरह में मैं स्विच करूंगा। फिर जुवेनाइल जस्टिस, जो भी होगा यहाँ पर वो वीडियो भी आती रहेगी। यहाँ से इन वीडियोज़ को कवर करो। प्लस आप क्या करोगे, प्लस आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके थोड़ा बहुत देखोगे, उस वेबसाइट को देखोगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। वहाँ से जो जो वर्ड आपको मिलेंगे वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो मैंने हिस्ट्री में भी वहीं से आपको पढ़ाया था, क्योंकि पिछली बार हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली फ्रेम हुए थे। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है। ये आपने करना। अब रह गया सर करंट अफेयर वाला पोर्शन जो है, इसमें प्रॉब्लम है। करंट अफेयर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स का है। और करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें, देखो आपको करंट अफेयर्स की टेंशन मत लेना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 डेज पहले ही, 15 दिन ही हुए होंगे, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। कौन सा, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, अवेकनिंग क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब 2000 फॉलोअर्स यहाँ पर हो गए 20 डेज में। ये सारे ही ना जूनियर असिस्टेंट वाले ही हैं बच्चे। क्यों, क्योंकि मैंने जब ये ग्रुप बनाया था, मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर शेयर करूँगा। तो देखो मैं डेली करंट अफेयर यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ फोटोग्राफ्स की फॉर्म में भी होते हैं और कुछ जो है रिटर्न भी मैं कॉपी करके या कुछ अपना लिख के ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो यहाँ पर डाल रहा हूँ। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, देखो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको चीज़ें पाइल अप नहीं होंगी। आपने डेली के करंट अफेयर में डाल रहा हूँ 5-6 करंट अफेयर जो डेली के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैं डालता हूँ। आपने वो 5-6 करंट अफेयर डेली के देख लेने। आप एक काम भी कर सकते हो, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को जब ज्वाइन करोगे ना, यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो जब भी करंट अफेयर पढ़ेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। उसी टाइम 5-6 जो करंट अफेयर आएंगे उसको साथ साथ ही कवर कर लेना। फिर हफ्ते के बाद जितने करंट अफेयर पढ़े होंगे उनको रिवाइज कर लेना। क्या सर इससे काम बन जाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो करंट अफेयर में अभी के पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे पहले के कहाँ, उनकी भी तो देखना है।
तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, और उसकी भी मैं पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। कौन से करंट अफेयर लाऊंगा? मंथली, मतलब हर एक मंथ के करंट अफेयर्स आपके लिए लाऊंगा। और ऑलरेडी मैं जुलाई पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके करंट अफेयर्स की वीडियो बन जाएगी। प्लस एक तो मंथली करंट अफेयर्स होंगे, हर मतलब 15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद एक मंथली करंट अफेयर की वीडियो आएगी। मीनवाइल वीक के जो वीक डेज होते हैं उसमें 1 या 2 लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से करंट अफेयर्स लाऊंगा, जैसे ओलंपिक्स हुए, पैरा ओलंपिक्स हुए, या कोई अवार्ड ऑनर दिए जा रहे हैं जिनके रिलेटेड पिछले पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अवार्ड ऑनर हो गए, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जिन थीम्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उनके मैं वीकली में भी आपके लिए करंट अफेयर्स लाता रहूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि कब इंफॉर्मेशन है, कब क्या हो रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। क्यों? देखो यहाँ पर मतलब नियर अबाउट 12,000 बच्चे होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कोई वीडियो शेयर करनी हो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे मैंने यही पूछा था कि मतलब आपको इस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो चाहिए, तो मैं यहीं पर आपके साथ कन्वर्सेशन करता हूं। तो आपको यहां पर भी ज्वाइन करना है, प्लस पीडीएफ वगैरह भी यहीं पर आती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको टाइम टेबल मैंने बता दिया, 2 सब्जेक्ट उठाओ। मेरी भी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती थी, मॉर्निंग में करंट अफेयर कर लो, फिर जब पढ़ने मॉर्निंग में एक लेक्चर किया, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक करा, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर पढ़ लिया मॉर्निंग में, फिर जब आप बोर हो चुके हो तो कुछ करंट अफेयर्स देख लो। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में सेकंड सब्जेक्ट रख लो, जैसे जनरल इंग्लिश रख लो। रात को एमसीक्यूज लगा लो, डिफरेंट चैनल से आपको, देखो कहीं से भी पढ़ो, मैं कभी नहीं बोलता इधर से ही पढ़ो, यहीं से आएगा। आप डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करोगे, मेन एक यहां पर करो, प्लस एमसीक्यूज वगैरह लगाओ कहीं से, ताकि आपका कोई भी पोर्शन अगर छूट गया तो वहां से कवर हो जाएगा। एट द एंड आपका एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मॉक टेस्ट। देखो इतना आपने पढ़ लिया, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड पेपर प्रेशर को फील नहीं कर रहे हो, तब तक काम नहीं बनता है। इग्नोर नहीं करा जा सकता मॉक टेस्ट को, क्योंकि फाइनल एग्जाम से पहले आपकी थोड़ी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो आपको मैं सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर, दोनों मतलब इकट्ठे ही प्रोवाइड करूंगा, एक ही में प्रोवाइड करूंगा। और आपको पता है, अगर मैं ये बाकी सब फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, तो अगर मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके भी चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने अब अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है आप बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि सर आप बोल रहे थे सर हमें रैंक भी पता होना चाहिए क्या क्या, तो वेबसाइट पूरी मेरी नई डेवलप हो चुकी है। अब इसमें कोई मतलब ग्लिच नहीं है, इस बार मैं पूरा प्रैक्टिस कर चुका हूँ। 3-4 दिनों में मैं लाइव भी कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा भी जब मैं उसको लाइव करूंगा। तो उसमें जो उसका डोमेन सर्वर में थोड़ा बहुत खर्चा आता है वो मैं आपसे चार्ज करूंगा। अदरवाइज आपको पता है, अगर मैं इतना फ्री पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ फ्री भी मैं दे सकता हूँ, तो आपको वो दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और ये सेक्शनल मॉक टेस्ट की भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, अभी मत कहीं से परचेज करना, पहले यहाँ से ले लेना। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कहीं और से भी फिर परचेज कर लेना, ठीक है। परचेज वर्ड बहुत बुरा लग रहा है, बट इतना आपका प्राइस नहीं होगा, आपके चिप्स कुरकुरों में ही वो निकल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो हो गया मेरे एंड पे, मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी एज ए टीम आपके लिए क्या कर रही है, बट व्हाट आई नीड फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। अब आपका भी तो कुछ रोल है ना, अदरवाइज आप तो ऐसे बैठे रहे, काम तो आपका हो रहा है। सबसे पहली चीज, जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई, अब प्लेलिस्ट ये बन गई, अब ये लेक्चर रोज थोड़ी आएंगे, ये बन चुकी है। आपने इस प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, हर एक प्लेलिस्ट में से 1 या 2 लेक्चर रोज के करने हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स, एक टॉपिक आज पकड़ लो, रात को कवर कर लो, और बुक से पढ़ लो, उसको खत्म कर दो, ऐसे करना है। कंप्यूटर का एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूट्यूब से देखो, वीडियो देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बुक से पढ़ लो, उसको खत्म करो। एमसीक्यूज भी पढ़े होंगे प्लेलिस्ट में, वहीं से कवर कर लो। ऐसे आपने दिन के 2 कोई कम से कम 2 सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला, एक मॉर्निंग एक इवनिंग में कर लो। तो इन प्लेलिस्ट से उन टॉपिक्स को कवर करना ही करना है, मतलब मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। और एक चीज मैं आपको बताता चलो, हाई कोर्ट का एग्जाम लेट नहीं होगा, कोर्ट के एग्जाम टाइमली होते हैं। 2-3 महीने में हार्डली ये एग्जाम आपका ये कंडक्ट करा देंगे दिसंबर तक, ठीक है। इतना डिले ये नहीं करते। अब सेकंड चीज, अब जो चीज़ मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कल मैंने एक लेक्चर लाया था सबऑर्डिनेट कोड पे, जब वो लेक्चर का टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई करूंगा, उसी टाइम में आपने लेक्चर को देखना है, ठीक है। क्यों? इससे मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी सिंसियरिटी से काम कर रहे हो, तो मेरा भी आपको पढ़ाने का और मोटिवेशन रहेगा। प्लस कमेंट सेक्शन पे आपने अपनी एक्टिवनेस दिखानी है। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो संपर्क का माध्यम है ना, कम्युनिकेशन का, वो कमेंट सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स और जो भी व्यूज़ हैं वो रखेंगे और मुझे पता चलेगा। इससे एक इन्वॉल्वमेंट भी दिखती है कि आप भी और हम भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन रखो, जब भी करंट अफेयर्स जब भी आएगा उसी टाइम वो साथ साथ आपने पढ़ लेना। वो रेगुलर आते हैं, डे टाइम में करंट अफेयर्स डालता हूँ। जब भी मैं डे टाइम, जैसे आपका है ना मॉर्निंग इवनिंग, इस तरह मैं भी जब बिजी होता हूँ, जब फ्री होता हूँ, वो मेरा फ्री टाइम होता है कोई 12-1 बजे के अराउंड दिन के टाइम पे थोड़ा सा फ्री होता है, तो वो उस टाइम में करंट अफेयर्स आपके डाल देता हूँ, ठीक है। वो आपने करना है।
तो अब आपको इतना कुछ अगर मिल रहा है तो अननेसेसरी अपनी मनी आगे पीछे वेस्ट मत कर रहा, और पहले यहाँ से देख लो, अगर इनिशिएटिव में कोई आपको लग रहा है कि अभी कमी है तो फिर आप देख लो, आपकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते हो। मेरा इनिशिएटिव ही इसीलिए है आप बच्चों के लिए, ठीक है। और कहीं भी एक जगह पे स्विच, मतलब एक जगह पे नहीं रहना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पढ़ लिया ना, अब एमसीक्यूज कहीं और से भी लगाओ, जरूरी नहीं आप एमसीक्यूज यहीं, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे ही एमसीक्यूज लगा रहे हो ना, वो कहीं पर दिमाग में रहता है। ऑल्दो मैं एमसीक्यूज अलग लाता हूँ, पढ़ाता अलग हूँ, ताकि कुछ भी ना छूटे। और मॉक के क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्रेमिंग अलग होती है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बट फिर भी आपको एमसीक्यूज और जगह से भी लगाना है। जितना भी आपको एमसीक्यूज का सोर्स यूट्यूब पे मिले वहाँ से लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपरेशन करें। देखो अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूँ, आपका एग्जाम निकलना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अच्छी ही गाइडेंस दूंगा, कोई भी ऐसा नहीं बताऊंगा मेरा जिसमें बेनिफिट हो, आपका बेनिफिट ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। जैसे पटवारी के जो रैंक 1 है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला 2019-20 में शायद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की चॉइस स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ से लेके अभी तक कितना टाइम लग गया। तो मतलब बहुत बड़ी जर्नी है, बच्चे बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं। तो अब एक तरह से अच्छी तरह से 3 महीने इन्वेस्ट कर लो, बाकी इंटरव्यू पे बाद में गाइडेंस दे दूंगा। 3 महीने अच्छे से इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, बट 3 महीने अपने से अच्छी तरह से एक बार मेरे कहने पर लगा लो, इस बार लगा लो, क्योंकि बहुत से बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट पटवारी का रिजल्ट आया उसके बाद 3 महीने अच्छे से लगा लो, उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे हमें आगे क्या करना है, ठीक है। दिस इज इट। और जितने भी मैंने अभी आपको बताया प्लेलिस्ट वगैरह, इन सब के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको मैं व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम का भी डाल दूंगा। ज्वाइन करो, इन बेनिफिट्स उठाओ इन सब इनिशिएटिव का। और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि 1-2 दिन में मैं अपनी वेबसाइट लाइव करूंगा, और मैं वहाँ पर एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, जस्ट टू चेक वेबसाइट अच्छे से वर्क कर रही है ये नहीं। और उसके बाद हम जो है अपने सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च कर दूंगा मैं, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपका कोई भी व्यू है, अगर आप रखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।